में 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 6 रेखाएं और कोण की एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सोल्व करेंगे। पहले हमने स्टेटमेंट 1 की लिखी है। देखिए क्या कहता है स्टेटमेंट में, आकृति में, ये हमें आकृति दी हुई है। आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं, एक त्रिभुज है पी क्यू आर, इसकी भुजाओं क्यू पी कौन सी है, क्यू पी को बढ़ा दिया, आर क्यू को क्रमशः बिंदुओं एस और टी तक बढ़ाया गया है। यदि एंगल एस पी आर, कोण एस पी आर, ये वाला जो कोण दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 135 डिग्री है, और पी क्यू टी हमारा कोण 110 डिग्री है। तो कोण पी आर क्यू, कौन सा पी आर क्यू, ये कोण हमने निकालना है, ये वाला कोण हमने फाइंड आउट करना है। चलिए करते हैं, बड़ा ही आसान है सॉल्यूशन। देखो अगर हम इसकी बात करें, ये हमारे पास रैखिक युग्म होगा, इन दोनों का जोड़ 180, ये रैखिक युग्म होगा, इन दोनों का जोड़ 180, ये दोनों कोण आ जाएंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180। बड़ा आसान हो गया। चलिए सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है वो लिखते हैं। क्या दिया है, कोण एस पी आर बराबर है 135 डिग्री और कोण पी क्यू टी बराबर है 110 डिग्री। अब हमारे पास ये ले रहे हैं एस पी आर प्लस आर पी क्यू, कोण एस पी आर प्लस आर पी क्यू, ये वाला और ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का जोड़ बराबर है 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक ही रेखा पर दो कोण है, इनका युग्म 180 होगा। रैखिक युग्म कोण, ठीक है, 180 होता है। अब इसके बाद हमारे पास यहां से एस पी आर की वैल्यू कितनी है, 135 है, प्लस आर पी क्यू बराबर है 180 डिग्री। 135 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आर पी क्यू का जो मान होगा वो हमारा 180 माइनस 135 कितना बच जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री, मतलब ये वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 45 डिग्री। ऐसे हम कौन सा निकाल सकते हैं, ये वाला कोण, ये वाला कोण निकालेंगे। तो इसके लिए मैंने क्या लिखा, कोण टी क्यू आर या पी क्यू टी, कोण पी क्यू टी प्लस पी क्यू टी प्लस पी क्यू आर, पी क्यू आर 180 डिग्री। ये भी किस लिए, रैखिक युग्म कोण, रैखिक युग्म कोण। अब पी क्यू टी का मान हमें कितना दिया हुआ है, 110 डिग्री। तो हम यहां पे लिख दें 110 डिग्री प्लस एंगल पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री। 110 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कोण पी क्यू आर बराबर है 180 माइनस 110 डिग्री, कितना हो गया, 70। तो कोण पी क्यू आर का मान हमारे पास, पी क्यू आर का मान हमारे पास कितना हो गया, 70 डिग्री हो गया। ठीक है, अब त्रिभुज पी क्यू आर में इन तीनों कोणों का जोड़, त्रिभुज पी क्यू आर में हमारे पास कोण पी क्यू आर प्लस पी क्यू आर प्लस आर पी क्यू प्लस आर पी क्यू प्लस पी आर क्यू बराबर है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़, त्रिभुज के कोण है, ये त्रिभुज के कोण है, तो तीनों कोणों का जोड़ हमारे पास कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। अब पी क्यू आर की वैल्यू 70 डिग्री होगी प्लस आर पी क्यू हमारे पास कितना था, 45 डिग्री है, प्लस पी आर क्यू तो हमने निकालना ही है,
कौन पी आर क्यू का मान हमने निकालना है, तो ये कितना हो गया 180 डिग्री। 70 प्लस 45 ये हो जाएगा 115 डिग्री प्लस का पी आर क्यू बराबर है 180 डिग्री। ये 115 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कोण पी आर क्यू बराबर है 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री। माइनस करेंगे तो कितने डिग्री हो गया 65 डिग्री। इसी का मान हमने निकालना था। कोण पी आर क्यू बराबर है 65 डिग्री। आप सोच सकते हैं कि किसी और तरीके से भी हम इसको निकाल सकते थे। ध्यान दीजिए, ये तो हो गया हमारे पास। अगर हम कोई दूसरा तरीका लगाते, जैसे हमने ये निकाल लिया था, ये 45 डिग्री आ गया। ये मेरा क्या है, बाह्य कोण है, बहिष्कोण। और बहिष्कोण प्रॉपर्टी में हमने प्रमेय में क्या कहा था कि जो ये बाह्य कोण है, अंतर वाले दो विमुख अभिमुख कोणों को, सम ऑफ को इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, इनका कोणों का सम के बराबर होता है। ये बहिष्कोण इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता 110 डिग्री प्लस इज इक्वल टू, ये बहिष्कोण किसके बराबर होगा 45 प्लस कोण पी आर क्यों के, ये 45 इधर जाके माइनस कर देते हैं। 110 माइनस 45 बराबर है कोण पी आर क्यू, कितना बन जाएगा 65 डिग्री। तो पी आर क्यू का मान यहाँ पे भी 65 है, यहाँ पे भी 65 है। आपकी मर्जी है। यहाँ पे सिर्फ इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करने के लिए, समझाने के लिए कि ये प्रॉपर्टी किस तरह यूज़ करनी है हमने, इसलिए मैंने इस तरह से कर दिया। अदरवाइज आप इससे भी कर सकते थे, इससे भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसकी स्टेटमेंट क्या है, आकृति में यहाँ पे हमें एक आकृति दी हुई है। कोण x बराबर है 62 डिग्री। जो कोण x है ये 62 डिग्री है, और एक्स वाई जेड एंगल XYZ ये वाला जो पूरा एंगल है ये हमारा कितना डिग्री दिया हुआ है 54 डिग्री है। ठीक है, यदि YO, एक तो ये हमारे पास YO हो गया, ZO क्रमशः त्रिभुज XYZ के कोण जो है XYZ इस कोण का और XZY इस कोण के समद्विभाजक है। सम मैंने समान, द्वि मैंने दो, और भाजक मैंने दो भागों में बांटने वाला। तो समान दो भागों में बांटने वाले YO इस कोण को समद्विभाजक करता है और ZO इस कोण को समद्विभाजक करता है। ठीक है, अब निकालना क्या है हमने, तो OZY ये वाला कोण, सिर्फ ये वाला कोण निकालना है, एंड YOZ ये वाला कोण हमने फाइंड आउट करना है। थोड़ा सा देखिए कैसे, अगर हमारे पास ये 62 है, ये 54 है, तो हम ये त्रिभुज XYZ में कोण पूरा Z निकाल सकते हैं, हम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका आधा ये हो गया, इसका आधा जो भी आएगा उसका आधा ये कर देंगे, इस त्रिभुज में ले लेंगे, इन त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ क्या हो जाएगा 180। बड़ा सिंपल सा, पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब करते हैं इसको सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में देखिए हमें जो दिया है पहले वो चीज़ें लिखते हैं हम। क्या क्या दिया है हमारे पास कि कोण x बराबर है 62 डिग्री, कोण XYZ वो हमारा है 54 डिग्री, और क्या दिया हुआ है YOZO क्रमशः किसके समद्विभाजक हैं, कोण XYZ के समद्विभाजक हैं, समद्विभाजक हैं। जो भी वैल्यू दी हो वो पहले एक बार जरूर लिख लेना चाहिए। अब आ जाइए त्रिभुज XYZ में, त्रिभुज XYZ में क्या होगा, कोण x प्लस ये वाला कोण प्लस XYZ प्लस XZY बराबर है 180। ठीक है, क्या होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ क्या होता है 180 होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोण या त्रिभुज के कोण। ठीक है,
त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमारे पास कितना हो गया 180। एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हो फिर ट्रायंगल। अब यहां पे हमें क्या क्या दिया हुआ है, x की वैल्यू दे दी 62 डिग्री प्लस XYZ का मान कितना दिया हुआ है 54 डिग्री हो गया, एंड प्लस XZY किसके बराबर 180 डिग्री के। ये 62 और 54 जोड़ेंगे तो ये हो गया हमारे पास 116 प्लस XZY 180 डिग्री। 116 इधर जाके माइनस हो गया, XZY इज इक्वल टू 180 माइनस 116 घटाएंगे कितना हो जाएगा 64 डिग्री। तो कोण XZY जो है XZY वो किसके बराबर हो गया 64 डिग्री के बराबर। कौन सा XZY, ये पूरा वाला जो एंगल है वो 64 डिग्री हो गया। ठीक है, अब हमने क्या निकालना था OZY। OZ इसका आधा है तो OZY इसका आधा कर दीजिए। हम क्या करेंगे OZY जो है वो आधा है किसका XZY का। ये तो बोला था ना इन्होंने कि OZ इस एंगल का आधा है, समद्विभाजक है। तो क्या हो जाएगा 64 को 2 से भाग करेंगे, ये हमारे पास कितने डिग्री आ जाएगा 32 डिग्री। ये वाली जो वैल्यू है ये हमारे पास कितनी हो गई 32 डिग्री। OZY हो गया एक। अब इस त्रिभुज में हमारे पास एक ही कोण पता अभी तक, अगर हम ये भी निकाल लें इसका आधा होगा, ये क्या होगा कोण OYZ। कोण OYZ बराबर है वो किसका आधा होगा 1/2 XYZ का, XYZ का आधा होगा। अब XYZ कितना है 54/2 कितना हो गया 27 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास वैल्यू आ गई 27 डिग्री। अब कौन से में त्रिभुज OYZ में लीजिए, त्रिभुज OYZ में हमारे पास क्या हो गया कोण OYZ, कोण OYZ प्लस OZY प्लस OZY प्लस YOZ, इन सब का जोड़ क्या होगा 180 डिग्री। फिर वही का त्रिभुज के 3 कोण, त्रिभुज के तीनों कोण। ठीक है, अब देखिए OYZ का मान हमने निकाल दिया 27 डिग्री हो गया, प्लस OZY का मान हमने लिया 32 डिग्री हो गया, प्लस YOZ तो हमने बताना ही है किसके बराबर 180। ये 27 और 32 जोड़ेंगे तो ये हो गया 59 डिग्री प्लस YOZ बराबर 180 डिग्री। 59 उधर जाके माइनस कर दीजिए, YOZ बराबर 180 माइनस 59। अब इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचा 121 डिग्री। यही हमने निकालना था। YOZ निकाल दिया 180 डिग्री 121 डिग्री, और OZY हमने क्या निकाल दिया 32 डिग्री। बहुत ही आसान है। अगर हमें एंगल सम प्रॉपर्टी इनके बारे में पता हो, जो हमने थ्योरम में किया था, थ्योरम 6.7 और 6.1 बहिष्कोण जो प्रॉपर्टी है उनके बारे में अगर हमें अच्छे से पता हो तो बड़ी आसानी से हम सारे क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।